नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है, जिसके अंदर आपको दो एंगल दिए और एक साइड दी हुई है। साइड BC इज इक्वल टू 7, एंगल B इज इक्वल टू 45, एंगल A इज इक्वल टू 105। और अभी आपको ये दोनों एंगल और साइड के हिसाब से ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है। फिर जो रेशियो दिया है उस रेशियो के हिसाब से सिमिलर दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। कैसे? तो पहले BC इज इक्वल टू 7 cm हमने ड्रॉ कर दिया है। BC इज इक्वल टू 7 cm। उसके बाद एंगल B आपको ड्रॉ करना है 45 का। तो एंगल B 45 का ड्रॉ करने के लिए पहले B में से कोई भी रेडियस का आप आर्क ले लो। बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन तक चलेगा। यहाँ पे इस तरह का आपको एक सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ कर देना है। B में से कोई भी रेडियस का सेमी सर्कल आर्क, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसमें राउंडर का पॉइंट रखना है और मोर देन हाफ रेडियस, यानी कि यहाँ पे 45 ड्रॉ करने के लिए पहले आपको 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रखना है और मोर देन हाफ रेडियस दिखे यहाँ पे आपको एक आर्क लगानी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रखना है और यहाँ पे आपको एक आर्क लगाना है। क्लियर? दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसमें से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो कहलाएगा 90 का एंगल। तो 90 का एंगल आपको सिर्फ डॉटेड ड्रॉ करना है। ओके, उसका यूज़ आपको 45 ड्रॉ करना है इसके लिए। अभी 45 के लिए क्या करना है? तो 45 के लिए यहाँ पे देखो ये 0 कहलाएगा और ये सेमी सर्कल और डॉटेड लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो, इन दोनों को बारी बारी सेंटर लेना है और दोनों में से आपको एक एक आर्क लगाना है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट वही ले लेते हैं उतने जितना, दोनों में रेडियस सेम रखना है। यहाँ पे एक आर्क लगा दो, उतने ही रेडियस का आर्क आपको यहाँ से लगाना है, ध्यान रखना है यहाँ से। और आर्क लगाने के बाद दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से आपको ड्रॉ करना है लाइन, यानी कि रे, वो आपका कहलाएगा 45। तो 45 का हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लिया। लेकिन दूसरा एंगल जो आपको दिया है वो देखो कितने का है, 105। लेकिन किसके लिए है? ए के लिए। एंगल ए का वैल्यू आपको 105 दिया, लेकिन यहाँ पे तो एंगल ए है ही नहीं। हमारे पास पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, लेकिन एंगल ए अपने पास यहाँ पे है नहीं। तो ये डायरेक्ट आप ड्रॉ कर सकते नहीं हो। तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पास यहाँ पे सी है तो हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने पढ़ा था आगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए 180 में से ए और बी दोनों का प्लस माइनस करना है, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों का प्लस करो, उसको 180 में से माइनस करो। एंगल ए एंगल बी यानी 45 एंड 105 दोनों का प्लस करना है, दोनों का प्लस 150, माइनस करोगे कितना आएगा? 30। तो अभी एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो यहाँ पे आपको 30 का एंगल ड्रॉ करना है। तो 30 का एंगल भी बहुत ईजी है। पहले सी में से कोई भी रेडियस का आर्क मैक्सिमम 2 लाइन तक लेना। तो इस तरह आपको कोई भी रेडियस का आर्क लगा देना है। आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से वापस एक आर्क लगा दो, यानी ये आपका हो गया 60। लेकिन मुझे ड्रॉ करना है 30, तो 30 के लिए वापस 0 में से आर्क लगाओ उतने रेडियस का। 60 में से में भी आपको एक आर्क लगाना है उतने ही रेडियस का। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसमें से आपको ड्रॉ करना है रे, जो आगे की रे को इंटरसेक्ट करेगा। देखो सी में से और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है रे, और दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कहलाएगा पॉइंट ए, और ये एंगल जो कहलाएगा वो हो जाएगा आपका 105, ये हो जाएगा 45 और ये आपका हो जाएगा 30, यानी तीनों एंगल की वैल्यू आपको मिल गई। इन शॉर्ट आपका ट्राइंगल एबीसी कंप्लीट। अभी आपको जो रेशियो दिया है उस रेशियो के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए हम यहाँ पे रे ड्रॉ करेंगे, बी एक्स रे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बी एक्स रे, और इस रे के ऊपर आपको एक जैसे रेडियस के आर्क लगाने हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है? दोनों में से बड़ा क्या है? 4। तो आपको एक जैसे लेंथ के 4 आर्क लगाने हैं। तो बी में से मिनिमम 2 cm का 4 आर्क, ये पहला, पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा और तीसरे में से चौथा। इस तरह का आपके 4 आर्क लगाने हैं और 4 आर्क के नाम लिख देंगे हम यहाँ पे, B1, B2, B3, B4।
यहाँ पे B1 B2 B3 और B4 हमने ड्रॉ कर दिया। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जो नीचे का टर्म है, नीचे का डिजिट है, उसको पहले ज्वाइंट करना है। नीचे डिजिट कौन सा है, 3, तो 3 नंबर के आर्क को आपको ज्वाइंट करना है C के साथ। तो B3C यहाँ पे आपको ये ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। B3C हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया और ज्वाइंट करने के बाद ऊपर कौन सा डिजिट है, 4, तो 4 नंबर के आर्क में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे ये बढ़ाना पड़ेगा, आगे लाइन बढ़ाने के बाद यहाँ पे जो B3C ज्वाइंट किया है उसी तरह आपको यहाँ पे B4C भी ज्वाइंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है B4C पैरेलल, आगे समझाया था उसी तरह, ये हो गया पैरेलल। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बताएंगे पॉइंट Q। उसी तरह यहाँ पे AC ड्रॉ किया हुआ है, AC ड्रॉ किया हुआ है, उसी के साथ आपको पैरेलल ड्रॉ करना है Q में से, क्लियर। ये आपका हो जाएगा Q में से पैरेलल लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बताएंगे हम पॉइंट P। और अभी आपको लगाने आर्क आपको मैंने समझाए थे उसी तरह। सबसे पहले B4 में से कोई भी रेडियस का आर्क, देख लो यहाँ पे कोई भी रेडियस का आर्क, उतने ही रेडियस का आर्क आपको B3 में से भी लगाना है, उतने ही रेडियस का आर्क B3 में से लगाना है। और फिर यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे राउंडर का पॉइंट, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट, आर्क लगा दो। राउंडर का पॉइंट, पेंसिल का पॉइंट, आर्क लगा दो, क्लियर। चलो उसी तरह आपको यहाँ पे पहले C में से लगाना है, क्योंकि C में से एक आर्क ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो दूसरा आर्क इसके ऊपर नहीं आए, इस तरह लगाना है। देखो यहाँ पे C में से एक पहला आर्क लगा दिया इस तरह, और उतने ही रेडियस का आर्क आपको Q में से लगाना है, हो गया। फिर यहाँ पे आपको रखना है राउंडर का पॉइंट, यहाँ पे कंपलसरी पेंसिल का पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और आर्क लगा दो। वापस राउंडर का पॉइंट, पेंसिल का पॉइंट और आर्क लगा दो। यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। चलो स्टेप में आपको समझाया था उसी तरह करना है। पहला ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC ऑफ गिवन डेटा, जो आपको डेटा दिया है उसके हिसाब से ट्राइंगल ड्रॉ करना है। दूसरा भी कॉमन ही है, BC के जिस तरफ पॉइंट A है उसकी ऑपोजिट साइड आपको ड्रॉ करना है BX रे, जैसे CBX बनेगा एक्यूट एंगल। तीसरा पॉइंट BX रे के ऊपर आपको B1 B2 B3 और B4 ड्रॉ करना है, जैसे कि सबके सच दैट BB1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4। फिर सबसे पहले किसको ज्वाइंट करना है, 3 नंबर को, यानी B3C ज्वाइंट किया। B3C के साथ पैरेलल क्या आएगा, B4Q, जो BC को Q में इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद हमने ड्रॉ किया AC को पैरेलल PQ, जो BA रे को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट P में। वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, सभी स्टेप कॉमन है, सभी स्टेप सेम है। और लास्ट में लिखना है ट्राइंगल PBQ सिमिलर ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल अपने सिमिलर होते हैं।